ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के महल में पहुंच गए और उन्होंने उसका कवच मांग लिया, फिर उन्होंने शंखचूड़ का रूप बनाया और वह तुलसी के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार जाकर नगारा बजाया, जिससे तुलसी को उनके आगमन की सूचना मिल गई। उसे सुनकर तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के साथ राजमार्ग की ओर झांका। पति को आया हुआ देखकर वह आनंदमग्न हो गई। उसने तत्काल ही वहाँ पर याचकों ब्राह्मणों को दान दिया, मंगलाचार गाया और फिर अपना श्रृंगार किया। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर तुलसी के भवन गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, उनसे बहुत सी बातें की, उनके लिए विभिन्न प्रकार के भोजन आदि दिए। परंतु तब उस साध्वी ने यह पहचान लिया कि इनके व्यवहार में, कार्यकलाप में, आचार विचार में व्यतिक्रम है। यह मेरे पति नहीं कोई और हैं। तब उसने क्रोध करते हुए कहा, तू कौन है? मुझे शीघ्र बता। माया के द्वारा तू मेरे इस राजभवन में आ गया और तूने अपनी पूजा कराई, मेरे हाथ से भोजन किया और यहाँ मेरे साथ बैठकर तूने बातें की। इस प्रकार एक पराये पुरुष ने मुझे स्पर्श कर लिया, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। सत्य बता, तू कौन है? जब तुलसी ने इस प्रकार भगवान श्री विष्णु को पहचान लिया, तब उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और वह पहचान गई। परंतु उसे अपने पातिव्रत्य के नष्ट होने का बड़ा दुख था, इसलिए वो क्रोध करके कहने लगी, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुमने दया नहीं, तुमने मेरे पति धर्म को भंग कर दिया। अब मेरे स्वामी मारे जाएंगे। तुम पाषाण हृदय और कठोर हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप हो जाओ। इस प्रकार से कहकर और तुलसी बहुत जोर से रोने लगी और विलाप करने लगी। तब वहां भक्तवत्सल भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझा कर कहा, भद्रे, तुमने जिस मनोरथ के लिए तपस्या की थी वही तो फल प्राप्त किया है। तुमने भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, परंतु शंखचूड़ बीच तपस्या में उपस्थित होकर तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर और तुम्हें विवाह करके इस नगर में ले आया। तुमने जिसके लिए तपस्या की थी वह अन्यथा कैसे हो सकता था, इसलिए यह घटना घटी है। अन्यथा कोई तुम्हें कैसे छू सकता था, इसलिए तुम्हें अपनी इच्छा के अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब समय आने पर तुम दिव्य देह धारण करके इस शरीर को त्याग करके लक्ष्मी के समान होकर भगवान श्री हरि के साथ वैकुंठ में रहोगी। तुम्हारा यह शरीर जब तुम छोड़ दोगी तो वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगी। कुछ काल के पश्चात मेरे वरदान के प्रभाव से देवताओं के पूजन में सामग्री के रूप में तुलसी के वृक्ष का ही प्रधान स्थान होगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, पाताल में सदा श्रीहरि के निकट निवास करोगे। पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष तुम हो जाओगी। तुमने जो भगवान श्रीहरि को श्राप दिया है वह उसी गंडकी नदी के अंदर पाषाण रूप से प्रकट होंगे। उस नदी में जो पत्थर पाए जाएंगे उनमें चक्राकार आकृतियां बनी होंगी। उन्हें शालिग्राम नाम से कहा जाएगा और वह केवल उस गंडकी नदी में जो तुम्हारा स्वरूप है उसी में पाई जाएंगी। विभिन्न प्रकार के भेद से उन शालिग्राम शिलाओं के लक्ष्मी नारायण, विष्णु आदि नाम होंगे। उन शालिग्राम शिलाओं का पूजन तुलसी के द्वारा किया जाएगा। जो भी तुलसी द्वारा शालिग्राम की पूजा करेगा वह पुण्य का भागी होगा। जो शालिग्राम, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनके साथ में पूजा करेगा वह भगवान श्री विष्णु का प्रिय होगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर और सांत्वना देकर भगवान श्री हरि और महादेव अपने अपने स्थान को चले गए। तब तुलसी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ समय आने पर अपने शरीर का परित्याग करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिया एवं अपने दैवीय रूप में वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। उसके देह छोड़ने के बाद एक गंडकी नदी के रूप में वह जगह पवित्र हो गई। जहां पर उस नदी का आरंभ हुआ और गंडकी नदी प्रकट हुई, उसी में भगवान श्री विष्णु ने तुलसी के शाप का मान रखते हुए एक शिला का रूप धारण कर लिया। वह शिलाएं आज भी गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में पाई जाती हैं। वह शिला भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी पत्र द्वारा उस शिला का पूजन करने से
परम पुण्य की और भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो शिलाएं नदी के अंदर जलधारा में पाई जाती हैं, उन्हें शालिग्राम कहा जाता है, परंतु जो शिलाएं नदी तट से दूर होती हैं, उन्हें पिंगला कहा जाता है। अतः पूजन के लिए नदी में जो शिलाएं उपलब्ध हैं, उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए। वह मनुष्यों के सारे दुख दूर करके भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करवाती हैं। जो शिलाएं नदी तट से दूर हैं, उनको अगर उपयोग में लिया जाए तो वह संताप कारक होती हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी ने जो तुलसी को वरदान दिया और शालिग्राम एवं तुलसी की महिमा का वर्णन किया, वह इस अध्याय में संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।